हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में। आप लोग मुझे देख करके थोड़ा सोच रहे हैं कि ये सर क्या कर रहे हैं, बट मैं ये मास्क पहन के आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ। ये मास्क मैंने सिर्फ इसलिए पहना है ताकि मैं आप लोगों को बताऊं दैट you wherever in the India or in many part of the world you are living, please wear mask and take this responsibility that all your members in your house and your friend circle they also wear mask whenever they go outside or in front of any person। खास करके आपके घर में अगर कोई जैसे बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है तो आप अपने घर में जो भी हैं मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर दादा दादी सबको बोलिए कि मास्क जरूर से पहने दूसरों के सामने, खास करके जब अकेले में हो तब भले हटा लें मास्क। ये बहुत जरूरी है, अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है और ये जो है सबको पता होना चाहिए। अगर हम सब मास्क पहनेंगे तो ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है कि 95% से ज़्यादा हम लोग जो है कोविड को फैलने से रोक सकते हैं। सो प्लीज वियर मास्क एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। So students, let's start our next session. This is the question I have written here. A circuit has a line of 5 ampere. How many lamps of rating 40 watt and 200 volt can simultaneously run on this line safely? इसमें दिया हुआ है कि लैम्प की रेटिंग है 40 वाट 200 वोल्ट, मतलब कि ये 200 वोल्ट की सप्लाई को शो कर रहा है कि 200 वोल्ट की सप्लाई में ये लगता है। तो हम ये इसको सप्लाई जो है 200 वोल्ट का ले सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से भी आ रही है वो 200 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी जो है एनर्जी के आ रही है और यहाँ पर 40 वाट का एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि इतना जो है वोल्टेज है और ये करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें हम इस जो है सिस्टम में कितने बल्ब लगा सकते हैं ये हमको निकालना है, नंबर ऑफ बल्ब्स। मतलब कि ये और ये ऐसे करके n जो है बल्ब हम लगा सकते हैं, तो वो n कितना है ये बताना है। तो इक्विवेलेंट पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? नंबर ऑफ जो भी अगर सब सेम जो है वॉटेज का है तो नंबर ऑफ लैम्प्स इनटू एक बल्ब का पावर। ठीक, और ये एक हो गया और पावर इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई होता है। ये आपका फॉर्मूला आपको पता है, तो 1 इक्वल टू 2 कर दो, दैट इज N इंटू P इज इक्वल टू V इंटू आई। N इंटू P क्या है? 40 वाट है एक बल्ब का और वोल्टेज कितना है? 200 है और करंट कितना है? 5 है। तो यहां से आप जो है 200 इंटू 5/40 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25। तो 25 बल्ब जो है आप इस सर्किट में लगा सकते हैं। ये एक्चुअली इसका जो है सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स, ये एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है और बोर्ड में आया हुआ है पहले। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट 40 watt. What is its resistance? 5 such bulbs are lighted for 5 hours. Calculate the electrical energy consumed. Find the cost of the rate of electrical energy if the
5.1 रुपीस पर किलो वाट आवर जो इसका अगर रेट है तो यहां पर जो सबसे पहले जो बल्ब दिया हुआ है वो 200 वोल्ट की सप्लाई में यूज हो रहा है, तो V आपका जो है 200 वोल्ट हो गया। पावर दिया हुआ है बल्ब का 40 वाट। आपसे पूछा है कि व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, तो सबसे पहला पार्ट आप रेजिस्टेंस आपको निकालना है। सपोज ये A ले लेते हैं, तो ये दो चीज आपके पास में है ना, और टाइम भी दिया हुआ है 5 आवर्स। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R, ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो रेजिस्टेंस निकालने के लिए। और यहां से जो है रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई ये P इधर नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 40। तो क्या आएगा, इसको कट करेंगे तो ये 5 टाइम्स और ये हो जाएगा 1000 ओम। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो 1000 ओम है। किसका, बल्ब का। एक बल्ब जो है 40 वाट का, 40 वाट का एक बल्ब लगा हुआ है, तो उसका रेजिस्टेंस 1000 ओम है। वो बल्ब जब करंट पास करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होने के कारण हीट अप होगा और वो लाइट प्रोड्यूस करेगा। वो बल्ब जो है 200 वोल्ट के सप्लाई के अगेंस्ट में अपने फिट किया हुआ है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि उस बल्ब को 5 आवर्स हम जो है यूज कर रहे हैं, है ना। 5 आवर्स अगर हम उसको चालू कर रहे हैं तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो बी पार्ट के लिए आप देखते हैं, बी पार्ट में क्या है कि 5 सच बल्ब्स आर लाइटेड फॉर 5 आवर्स। तो 5 बल्ब जो है वो लगे हुए हैं। तो बी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, टोटल पावर कितना हो जाएगा, 5 बल्ब है और एक बल्ब की जो पावर है वो कितनी 40 है, तो ये आपको कितना हो जाएगा 200 वाट। तो टोटल पावर 200 वाट जो है यूज हो रहा है और वो कितना देर के लिए यूज हो रहा है, 5 आवर्स के लिए। तो यहां पर एनर्जी कंज्यूम्ड, वो उसका फॉर्मूला क्या है, P इंटू टाइम। तो यहां पर टोटल पावर हो रहा है 200 वाट इंटू 5 आवर्स जो है उसका टाइम है। तो क्या आ जाएगा आंसर, 1000 वाट आवर। तो दिस इज द एनर्जी कंज्यूम्ड 1000 वाट आवर। अब सी पार्ट में पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज 5.1 पर किलोवाट आवर। तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 वाट आवर इंटू ₹5.10। तो यहां पर ये जो है कॉमर्शियल यूनिट जो है वो किलोवाट आवर होती है, तो ये काम नहीं चलेगा। इसको जो हमको किलोवाट आवर में करना पड़ेगा, 1 किलोवाट आवर इंटू 5.10 रुपीस, है ना। ये जो 1000 वाट है, 1000 वाट आवर है, उसको भी वहां पर भी हम किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर भी आप इसको जो है 1 किलोवाट आवर करके ये आप लिख लो और इसको डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे लिख लो, ये भी आप कर सकते हो। तो ये 1 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो कॉस्ट क्या आएगा 5.10 रुपीस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है और इसका जो एक सर्किट डायग्राम है वो भी साथ में दिया हुआ है, ठीक है। 3 बल्ब है, 3 आइडेंटिकल बल्ब्स आर देयर, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ बैटरी ऑफ 4.5 वोल्ट। तो ये एक बैटरी है 4.5 वोल्ट की और ये 3 बल्ब है B1 B2 B3। बल्ब का नाम B1 B2 B3 है अगर तीनों आइडेंटिकल है, मतलब कि तीनों का जो पावर है, वोल्टेज है वो सेम है, रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो R R R उनका मालूम रेजिस्टेंस है।
A1 A2 A3 अमीटर, 3 अमीटर लगा हुआ है उनके साथ में, और एक अमीटर ए लगा हुआ है, ये पूरे सर्किट के लिए लगा हुआ है ना। तो ये अलग अमीटर है, ये अलग अमीटर है, इसका रीडिंग अलग होगा, ये तीनों का रीडिंग जो है वो अलग होगा। तो ये जो है सर्किट डायग्राम है। और आपसे पूछा है कि इफ द बल्ब B1 गेट्स फ्यूज व्हाट हैपेंस टू द ग्लो B2 B3 बल्ब। तो आप लोग को पता होगा ये बात, फिर भी मैं बता रहा हूं कि ये जैसे जो वोल्टेज है ये तीनों को जो है सेम वोल्टेज दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। ये तीनों जो है पैरेलल में लगे हुए, तो तीनों को सेम जो है पावर वोल्टेज मिलेगा 4.5 वोल्ट का। तो अगर ये B1 फ्यूज हो जाता है, या B2 या B3 कोई भी एक फ्यूज हो जाएगा, तो बाकी बल्ब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसे जलते वैसे ही जलते रहेंगे। इट इज जस्ट लाइक आपके घर में कोई एक बल्ब फ्यूज हो गया या कोई ट्यूबलाइट एक खराब हो गई, तो घर के बाकी लाइट तो बराबर वैसे ही जलते रहती, कोई ज्यादा तेज हो जाती है, कोई डीम हो जाती है, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो जस्ट वही चीज है, ये घर में पैरेलल कनेक्शन होता है, यहाँ पर आपको पिक्चर के फॉर्म में आपको शो कर रहा है। तो आपका जो फर्स्ट आंसर है वो B2 B3 बल्ब विथ सेम ब्राइटनेस, ठीक है। अब पार्ट 2 में देखते हैं, इफ ईच बल्ब इज अ 1.5 वॉट, बल्ब की जो है वॉटेज बता रहा है 1.5 वॉट, तो व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द अमीटर ए व्हेन ऑल थ्री बल्ब ग्लोस। 1.5 वॉट का बल्ब है, तीनों बल्ब जब जलते रहेंगे तो इसकी रीडिंग क्या होगी, इस अमीटर की रीडिंग, इसकी रीडिंग क्या होगी। हमारे पास में रेजिस्टेंस दिया नहीं है, ठीक है, अमीटर की रीडिंग पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, पावर दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, पावर निकाल लेते हैं, है ना। तो टोटल पावर क्या हो जाएगा, टोटल पावर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिंपली ऐड अप हो जाता है ना। तो यहाँ पर तीनों का P इक्वल है 1.5 वॉट जो है बल्ब का जो है पावर बता रहा है, तो N इंटू पी डेट इज 3 इंटू 1.5 डेट इज 4.5 वॉट। ये जो है बल्ब की पावर कंबाइंड पावर है, पूरे जितने भी लगे हुए सबको मिला के इतना पावर है। तो करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू P बाई V, तो ये 4.5 और V क्या है, वही 4.5 है, तो 4.5 एंड दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर जो है करंट फ्लो होगा, मतलब ये जो है I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, इसमें जो रीडिंग आएगी वो 1 एम्पियर की रीडिंग शो करेगा मीटर। जब कब, जब तीनों चालू रहेंगे, अगर एक आध फ्यूज हो गया तो फिर ये रीडिंग कम हो जाएगी। भाई आपके घर में आप सभी लाइट्स बंद कर देते हो, तो बिजली का मीटर वो चलता थोड़ी है, वो कम हो जाता है ना, स्लो हो जाता है। आप जितना ज्यादा अप्लायंसेस चालू करोगे घर में, मिक्सी भी चालू कर दिया, गीजर भी चालू कर दोगे, अगर कूलर भी चालू कर दिया, एसी भी चालू कर दिया, तो बिजली का मीटर भी जल्दी जल्दी घूमेगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि करंट भी वो ज्यादा खींचेगा। तो जब ये चालू ही नहीं होगा तो ये करंट भी यहाँ पे कम हो जाएगा, रीडिंग भी कम हो जाएगी। एक अभी तीनों बल्ब जल रहा है तो 1 एम्पियर शो कर रहा है, अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो यहां पर जो टोटल पावर है वो कितना हो जाएगा, इफ B1 fuses then अमीटर रीडिंग क्या होगी, I इज इक्वल टू आई डैश कर देता हूं, तो अब पावर कितना हो जाएगा, ये 3 की जगह 2 चल रहे हैं, तो 2 इंटू 1.5 हो जाएगा, और नीचे में ये कितना है, ये 4.5 ही रहेगा, तो ये 4.5 रहेगा, ये आ जाएगा 3/4.5। इतना जो है करंट जो है इसमें शो करेगा, ये कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा 0.66।
ये 0.66 जो है, जो भी है करंट आएगा 1/1.5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में 6 टाइम्स में ये 15 सेकंड 90, हाँ, तो 0.66 एम्पियर। तो ये 0.66 एम्पियर जो है इसकी रीडिंग आ जाएगी। कब ये रीडिंग कब आएगी? अमीटर में ये रीडिंग आ जाएगी कब? जब एक बल्ब फ्यूज हो जाए और 2 बल्ब जल रहा हो तो जब तीनों चल रहे तो 1 एम्पियर रीडिंग रहेगी, है ना। तो ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे थे कि क्या है। फिर फाइंड द टोटल आर ऑफ द सर्किट, फाइंड द टोटल आर ऑफ द सर्किट। अब आर क्या होता है? V अपॉन आई होता है, ठीक है। V जो है 4.5 दिया हुआ है, V चेंज नहीं होता है, V तो वैसे के फिक्स रहेगा। I जो है आपको कितना 1 एम्पियर है, तो ये आपको हो जाएगा 4.5 ओम। तो रेजिस्टेंस जो है 4.5 ओम किसका? फाइंड द टोटल आर ऑफ द सर्किट। तो ये टोटल मतलब तीनों का मिला करके जो कंबाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो शो कर रहा है वो है 4.5, ठीक है। अब इसमें और एक ले लो, आर ऑफ ईच बल्ब, ये तो कंबाइंड रेजिस्टेंस हुआ। अब एक बल्ब का अगर रेजिस्टेंस पूछना हो तो वो कैसे होगा? तो आपको जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर पैरेलल में क्या होता है कि आर अपॉन एन होता है। तो यहां पर से आर इज इक्वल टू एन इंटू आर पैरेलल। आर पैरेलल कितना है? 4.5 है और एन कितने? 3 है, तो 3 इंटू 4.5 दैट इज 13.5। मतलब ये एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 13.5 है। तो 13.5 का एक बल्ब है, 3 बल्ब है, कंबाइंड जब पैरेलल में लगा है तो उसका कंबाइंड रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और वो कम होकर के कितना? 4.5 है। और ये एक्चुअली हमको पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस पूछा तो ये हमको बताना है। ये एक्स्ट्रा जो है मैंने यहाँ पे आपको बताया। स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 28 है। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड था, थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दिया था जो आपको एग्जाम में पूछा है। अभी ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है वो सेम जो है, इसी टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको बनाना आ जाना चाहिए। इसको मैं आपको अच्छे से और एक बार करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे सर्किट डायग्राम में दिख रहा है, जैसा पहले क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, उसका भी सेम यही सर्किट डायग्राम था कि यहाँ 3 बल्ब है, आइडेंटिकल बल्ब है, तीनों जो है ग्लो कर रहे हैं। करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग। यहाँ पर करंट कितना है? 3 एम्पियर इज फ्लोइंग विच इज रिकॉर्डेड बाय द अमीटर ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में गिवन में क्या क्या, अब ये पहले सबसे पहले आप ले लो गिवन में क्या क्या आपके पास में। ओके, सबसे पहले तो कंबाइंड जो है वो टोटल वोल्टेज दिया हुआ 4.5 वोल्ट वोल्टेज है और उसने क्या बोला है? टोटल करंट जो है वो है 3 एम्पियर। तो ये दो इंफॉर्मेशन से आपको टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मिल जाएगा, है ना। टोटल आर ऑफ सर्किट दैट इज आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। V अपॉन आई, है ना। तो ये R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट, मतलब कि ये जो सर्किट है जो भी होगा हमको नहीं मालूम, हमको मालूम है कि R इक्विवेलेंट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो है 1.5 ओम है। अब हम देख रहे हैं कि ये 3 इक्वल बल्ब हैं जो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो हम एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इससे। तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब विल बी इक्वल टू n नंबर ऑफ बल्ब इंटू R इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ बल्ब कितने? 3 है, 1.5 हो गया, तो ये 4.5 ओम जो है
ये आपका एक बल्ब का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस टू द ग्लो व्हेन B1 गेट्स फ्यूज्ड। अब हम अपना पार्ट 1 ऑफ द आंसर देखते हैं कि B1 अगर फ्यूज हो जाए तो क्या होगा। तो B1 अगर बल्ब फ्यूज हो गया तो भी B2 एंड B3 विल ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस। जो इसके पहले क्वेश्चन में आंसर था वही सेम, यही भी क्वेश्चन है तो वो तो सेम होगा। व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ A1 A2 A3 A व्हेन B2 गेट्स फ्यूज। अगर B2 फ्यूज हो जाए तो क्या होगा। B2 फ्यूज हो जाएगा तो A2 की रीडिंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। A1 और A3 की रीडिंग दोनों सेम रेजिस्टेंस है दोनों का, तो जो उसका रेजिस्टेंस है उतना ही वो करंट विड्रॉ करेंगे। ऐसा नहीं कि ये बल्ब फ्यूज हो गया है तो ये अपना ज्यादा विड्रॉ कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पैरेलल में है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही वो विड्रॉ कर सकता है। तो चूंकि उनका रेजिस्टेंस 4.5 है तो वो करंट भी उसी के हिसाब से ड्रॉ करेंगे। यहां पर टोटल करंट दिया हुआ था 3 एम्पियर, ये 3 एम्पियर करंट दिया हुआ है और ये तीनों इक्वल रेजिस्टेंस है, इक्वल जो है बल्ब है, तो ये जो है 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो एक आर में 1 एम्पियर का करंट जाएगा, इसमें 1 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर जाएगा। एक तो ये तरीका आप जो है उसको इजीली ऐसे समझ सकते हो। तो A1 और A3 का जो रीडिंग है वो 1 एम्पियर रहेगा, A2 का रीडिंग जो है वो 0 हो जाएगा और A की रीडिंग जो है वो कितनी हो जाएगी। जब तीनों बल्ब जल रहे थे तो 3 एम्पियर करंट ले रहा था, अगर एक फ्यूज हो जाएगा तो 1 एम्पियर कम हो जाएगा, तो अमीटर की रीडिंग हो जाएगी 2 एम्पियर, अमीटर की रीडिंग हो जाएगी 2 एम्पियर, है ना। और थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, पावर डिसिपेटेड। तो पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या है, यहां पर जो है हम V² अपॉन R इक्विवेलेंट, है ना। टोटल पावर डिसिपेटेड पूछ रहा है तो टोटल पावर जो है V² अपॉन R, टोटल R हो जाएगा। तो V² जो है वो कितना आया, 4.5 इंटू 4.5 अपॉन R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट हमने निकाला है 1.5, तो ये 1.5 हो जाएगा। और ये 1.5 देखो इसमें जाएगा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स गया, 4.5 इंटू 3 हो जाएगा 13.5। तो 13.5 जो है वॉट जो है पावर डिसिपेटेड आ जाएगा, है ना। एक तो ये तरीका है पावर डिसिपेटेड, या दूसरा तरीका क्या है, P = V इंटू आई भी होता है। V आपको मालूम है 4.5 है और I मतलब अमीटर की जो रीडिंग है, टोटल करंट कितना ड्रॉ कर रहा है, जब तीनों जल रहे हैं तो 3 एम्पियर है तो 3, तो यहां से भी 13.5 जो है वॉट आपको आंसर आ सकता है। अब ये फॉर्मूला से भी ला सकते हो, ये फॉर्मूला से भी ला सकते हो, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जो सप्लाई है 4.5 वोल्ट की वो जो है चेंज नहीं होगी, वो फिक्स रहेगा। जितना रेजिस्टेंस कंबाइंड रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से करंट जो है विड्रॉ करेगा, ठीक है। ये तो टोटल करंट हो गया जब सब जल रहे हैं। अगर कोई उसमें से 2 बंद हो जाए तो उसके हिसाब से करंट कम होते जाएगा, ठीक है। इसको कुछ नहीं होना है, ये कम होते जाएगा। जैसे कि आपने घर की सारी स्विच बंद कर दोगे, एक खाली बल्ब जलाओगे तो उतना ही खाली आपको बिजली का जो है बिल आएगा, उसी हिसाब से यहाँ करंट कम हो जाएगा। मतलब करंट आप वो कम ले रहे हो, है ना, सप्लाई से, तो वो कम होते जाएगा बस। एक अभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं, जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को एक ही वीडियो में मैं कवर करूंगा। आपको सिर्फ मेन जो उसके कॉन्सेप्ट जो यूज हुए हैं और मेन जो फॉर्मूलाज है वो आपको उसमें वीडियो में बताऊंगा, उसको आप जरूर से देखना, ताकि आपको कुछ भी डाउट रहेगा छोटा मोटा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे फ्लो होता है, कैसे वोल्टेज काम करता है, वो आपको क्लियर हो जाएगा एकदम। ओके, सो ऑल द बेस्ट।